जिसने राम मंदिर की अलख जगाई, जिसने हिंदुत्व का परचम पूरी दुनिया में लहराया, जिसने बीजेपी को शीर्ष मुकाम पर पहुंचाया, जिसने हिंदुस्तान की ताकत से दुश्मनों को रूबरू कराया, राजनीति के सबसे सशक्त हस्ताक्षर को मिला भारत रत्न। अटल आडवाणी कमल निशान, भाजपा की यही पहचान। अस्सी के दशक से यह नारा भारतीय राजनीति में जोर शोर से गूंज रहा है। दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी बीजेपी को आज इस मुकाम तक पहुंचाने में अगर किसी की सबसे बड़ी भूमिका है तो लाल कृष्ण आडवाणी उनमें से एक है। एक युग था जब अटल और आडवाणी भारतीय राजनीति की सबसे सशक्त जोड़ी मानी जाती थी। एक नरम दल तो दूसरा गरम दल, एक एंग्री यंग मैन तो दूसरा इमोशनल किरदार। लाल कृष्ण आडवाणी की शख्सियत स्ट्रेट फॉरवर्ड, सख्त और मुखर होकर अपनी बात कहने वाली थी। बतौर उप प्रधानमंत्री, बतौर सूचना प्रसारण मंत्री, संघ से लेकर भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष तक लाल कृष्ण आडवाणी की न जाने कितनी ऐसी भूमिकाएं हैं जिन्होंने राजनीति की दिशा और दशा बदली है। आज भारतीय राजनीति के इसी शिखर पुरुष वयोवृद्ध नेता लाल कृष्ण आडवाणी को 96 साल की उम्र में भारत रत्न से सम्मानित किया जा रहा है। इसका ऐलान खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरी दुनिया को किया। जाहिर तौर पर भारत के सबसे बड़े सम्मान भारत रत्न लाल कृष्ण आडवाणी को देना इस देश के लिए सम्मान की बात है। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के बाद लाल कृष्ण आडवाणी दूसरे ऐसे भाजपा नेता हैं जिन्हें भारत रत्न दिया जा रहा है। 8 नवंबर 1927 में पाकिस्तान के सिंध प्रांत में जन्मे लाल कृष्ण आडवाणी की पढ़ाई लिखाई कराची में हुई, लेकिन विभाजन के बाद भारत आकर उन्होंने मुंबई के गवर्नमेंट लॉ कॉलेज से लॉ की डिग्री की। 14 साल की उम्र में लाल कृष्ण आडवाणी संघ में शामिल हो गए। लंबे समय तक संघ के प्रचारक के तौर पर काम किया। 1980 में जब बीजेपी का गठन हुआ, उस वक्त अटल और आडवाणी बीजेपी के सबसे मजबूत पिलर थे। बीजेपी के सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष रहने वाले नेता हैं लाल कृष्ण आडवाणी। 2002 से 4 के बीच अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में 7वें उप प्रधानमंत्री रहे। इससे पहले 1998 से 2004 के बीच एनडीए सरकार में गृह मंत्री रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का राष्ट्रीय राजनीति के पटल पर अवतरण भी पूर्व प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी की सोमनाथ यात्रा की देन रहा। लाल कृष्ण आडवाणी की सोमनाथ से लेकर अयोध्या तक जाने वाली यात्रा ने भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय राजनीति में अवतरण का सबसे बड़ा मुद्दा बना दिया। भारतीय जनता पार्टी को राष्ट्रीय राजनीति में अवतरित कर दिया। इस यात्रा के सारथी थे नरेंद्र मोदी। पहली बार नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय राजनीति के राष्ट्रीय मंच पर नजर आए। लाल कृष्ण आडवाणी को 2015 में देश के दूसरे सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया और अब उन्हें भारत रत्न दिया जाना उनके और देश के लिए बड़े सम्मान की बात है। अस्तित्व न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।